हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज आप सबका वेलकम करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल में। तो क्या है आज का टॉपिक? आज का हमारा वीडियो लेक्चर है मोरल के बारे में। मैंने मोरल का मीनिंग और डेफिनेशन जो है वो आपको पिछले वीडियो लेक्चर में समझा दिया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में मोरल के टॉपिक के बचे हुए कंटेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आज मैं आपको समझाऊंगी मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, मोरल एंड जॉब सेटिस्फेक्शन और साथ ही साथ मेथड्स फॉर रेजिंग मोरल। और इन टॉपिक्स को समझाने के लिए मैंने केस स्टडीज भी आपके लिए बनाई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिकैप ले लीजिए कि मोरल होता क्या है। मोरल एक एम्प्लॉय का स्टेट ऑफ माइंड है कि उस समय जो एम्प्लॉय है उसकी क्या सोच है अपनी कंपनी की तरफ। क्या वो एंथुजियास्टिक फील कर रहा है, क्या वो काम को करने के लिए विलिंग है, या उसका काम करने का मन नहीं करता, उसका ऑर्डर्स को मानने का मन नहीं करता। तो मोरल बनता है इंडिविजुअल की परसेप्शन से कि उसकी अपने काम की तरफ, अपने मैनेजर की तरफ, अपने कलीग्स या अपनी कंपनी की तरफ क्या परसेप्शन है। मोरल होता है इंडिकेटर कि एम्प्लॉय का एटीट्यूड कैसा है। एम्प्लॉय का एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मीनिंग को डिटेल में समझने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर जो है मोरल का वो देख लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से देखने के बाद ही आगे अगली प्रेजेंटेशन को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स को। तो डियर लर्नर्स, मोरल एंड प्रोडक्टिविटी समझने से पहले मैं आपको कुछ एक जरूरी बातें कहना चाहूंगी। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो लेक्चर से आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे ट्यूशन अफोर्ड्स नहीं कर सकते वो भी बेस्ट एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ले सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। अब आप स्लाइड को ध्यान से देखिए। यहाँ पर स्लाइड में मैंने एक ग्रिड लिया है जिसके अंदर आपको 4 कॉम्बिनेशंस दिख रहे होंगे। तो मोरल और प्रोडक्टिविटी की ये 4 में से कोई भी एक सिचुएशन कंपनी के अंदर हो सकती है। तो क्या है ये सिचुएशंस? चलिए हम इनको एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहली सिचुएशन देखिए, वो है हाई मोरल एंड हाई प्रोडक्टिविटी। ये कंपनी के लिए एक बेस्ट सिचुएशन है। अगर आपकी कंपनी इस सिचुएशन के अंदर है तो बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज होगी, क्योंकि लोगों का मोरल भी हाई है, वो एंथुजियास्टिक है काम को लेके, और प्रोडक्टिविटी भी हाई है, आउटपुट आपको बेस्ट दे रहे हैं आपके वर्कर्स। तो इस स्टेज को अटेन करना इतना आसान नहीं होगा। अगर वर्कर्स को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी तभी जाके वो इस स्टेज के ऊपर आ सकते हैं। तो कंपनी को चाहिए इस स्टेज के लिए वो वर्कर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देती रहे ताकि वर्कर्स अपने आप को कंपनी से जुड़ा हुआ महसूस करें। उसके बाद आ जाती है एक और सिचुएशन जिसे मैंने सेकंड बॉक्स के अंदर एक्सप्लेन किया है। तो सेकंड पढ़िए, लो मोरल हाई प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनका मोरल तो लो है, मतलब उनके अंदर एंथुजियाज्म नहीं है, वो उत्साहित नहीं है काम को लेकर, लेकिन फिर भी प्रोडक्टिविटी हाई है। तो ऐसा किस तरह हो सकता है? ये सिचुएशन तब होगी अगर वर्कर्स के अंदर डर होगा, स्ट्रिक्ट सुपरविजन होगी, उनके अंदर डर होगा कि अगर हमने काम अच्छे से ना किया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन ये जो सेकंड सिचुएशन है ये ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती। धीरे धीरे टाइम के साथ मोरल भी लो होता जाता है और प्रोडक्टिविटी भी लो होती जाती है। उसके बाद आ जाती है एक और स्टेज, वो है तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज है हाई मोरल एंड लो प्रोडक्टिविटी। अब क्या होगा इस सिचुएशन के अंदर? अगर एक कंपनी के अंदर लोगों का हाई मोरल है लेकिन फिर भी उनकी प्रोडक्टिविटी कम है,
तो ये सिचुएशन तब होती है अगर वर्कर्स को प्रॉपरली मोटिवेट नहीं किया जाएगा। मतलब वो हैं तो खुश, लेकिन फिर भी उनको काम की तरफ ज्यादा मोटिवेशन नहीं मिल रही है। इस स्टेज के अंदर प्रोडक्टिविटी दिन ब दिन कम होती जाएगी। फिर आती है एक चौथी सिचुएशन। इनमें से कोई भी सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी आ सकती है। चौथी सिचुएशन है लो मोरल एंड लो प्रोडक्टिविटी। ये कंपनी के लिए एक बहुत ही बुरी स्टेज है, जहां पर ना तो वर्कर्स का मन कर रहा है काम करने का और ना वो प्रोडक्टिविटी दे पा रहे हैं। ये वाली सिचुएशन तब आएगी अगर एम्प्लॉय के अंदर स्किल ही नहीं है। मतलब जो कैपेबिलिटी चाहिए काम को करने की, वो कैपेबिलिटी, वो काबिलियत उसके अंदर नहीं है। और इस तरह की कंपनीज को अगर उनके एम्प्लॉयज का मोरल भी कम होगा तो धीरे धीरे लॉसेस की तरफ जाना पड़ जाएगा। तो ये है मोरल एंड प्रोडक्टिविटी का आपस में को रिलेशन। अब बारी आ गई जब हम मोरल का ही रिलेशन स्टडी करेंगे एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के साथ। देखिए, मोरल एंड जॉब सेटिस्फेक्शन जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन मोरल के पीछे कुछ अलग फैक्टर्स का हाथ होता है और जॉब सेटिस्फेक्शन के पीछे कुछ अलग फैक्टर्स का हाथ होता है। और जनरली ये देखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं जॉब सेटिस्फेक्शन तो अटेन कर जाते हैं, लेकिन कंपनीज को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं लोगों के मोरल को हाई करने के लिए, क्योंकि मोरल को हाई करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। अच्छी कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिलेशंस डेवलप करना, लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव करना। कहने का मतलब ये है कि मोरल को हाई रखना कंपनी के लिए एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन को अगर हम कंपेयर करते हैं मोरल के साथ तो जॉब सेटिस्फेक्शन इजीली अटेन हो सकती है। तो कब होती है जॉब सेटिस्फेक्शन अटेन? देखिए, जब एम्प्लॉय के अंदर ये सोच आ जाती है कि जो मेरे पास स्किल्स हैं, जो मेरी एबिलिटीज़ हैं, मतलब जो मेरी काबिलियत है, वो काम के साथ बिल्कुल मैच करती है। स्लाइड में ध्यान से देखिए, एम्प्लॉय के स्किल्स और एबिलिटीज जब एग्जैक्ट मैच करेंगे जॉब के साथ तो उसके अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन की भावना आती जाएगी। और जनरली ये देखा गया है कि जो एम्प्लॉयज अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होते हैं उनका मोरल अप होता जाता है। जिस तरीके से मोरल और प्रोडक्टिविटी रिलेटेड है, उसी तरीके से मोरल और जॉब सेटिस्फेक्शन भी रिलेटेड है। तो मोरल होता है दो तरीके का। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल मोरल। इंडिविजुअल मोरल का मतलब होता है एक सिंगल पर्सन का एटीट्यूड। जब ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉय के एटीट्यूड को स्टडी कर रही है तो वो इंडिविजुअल मोरल स्टडी कर रही है। तो एक इंडिविजुअल की पर्सनल परसेप्शन क्या है, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है उसके मोरल के ऊपर। इंडिविजुअल किस कंडीशन में काम कर रहा है उसी से उसका मोरल हाई या लो हो सकता है। जिस तरीके से इंडिविजुअल मोरल एक पर्सन को स्टडी करके देखा जाता है, ग्रुप मोरल को मेजर करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल को देखा जाता है कि जनरल एटीट्यूड क्या है लोगों का कंपनी के बारे में। और जो ग्रुप मोरल है वो टाइम टू टाइम चेंज होता जाता है। यानी अगर आप इंडिविजुअल मोरल को ग्रुप मोरल के साथ कंपेयर करेंगे तो इंडिविजुअल मोरल चेंज होने में काफ़ी समय लेता है, लेकिन ग्रुप मोरल उसकी कंपैरेटिवली जल्दी से चेंज होता है। इंडिविजुअल और ग्रुप मोरल एक दूसरे से रिलेटेड तो ज़रूर है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि दोनों सेम हो सकता है एम्प्लॉय का मोरल हाई हो लेकिन ग्रुप का मोरल लो हो, या उससे उल्टा भी हो सकता है। बट जो इफेक्ट है वो दोनों का एक दूसरे के ऊपर पड़ेगा। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है जिसका मोरल अप है, तो जब वो ग्रुप में बैठेगा और लोग कुछ अगेंस्ट बोलेंगे तो वो बात को काटेगा, वो कहेगा नहीं मेरा मन करता है काम करने को। तो इस तरीके से एक इफेक्ट जो है वो दोनों के ऊपर डालता है।
अब मैनेज करना पड़ता है मोरल को, कंपनी को डिफिकल्ट टाइम भी देखना पड़ता है। एक एचआर मैनेजर का बहुत बड़ा रोल है देखने के लिए कि कब जो है हमने मोरल को मैनेज करना है। डिफिकल्ट टाइम में कंपनी को डाउन साइजिंग करनी पड़ती है, यानी लोगों को काम से निकालना पड़ता है, और कभी कभी कंपनीज का टेक ओवर भी हो जाता है, दूसरी कंपनी उसको खरीद लेती है। तो एचआर मैनेजर को चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंट रहे, बातों को छुपाए ना, डिफिकल्ट टाइम में लोगों से बातचीत करे, टू द पॉइंट बात करे, और कोशिश करे लोगों का विश्वास संभाल के रखने की, लोगों का विश्वास ना टूटे, और लोगों को एजुकेट करे करंट सिचुएशन के लिए। अब इसको हम एक केस स्टडी की मदद से समझेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की केस स्टडी। केस स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से याद करवा देती हूँ कि वीडियो लेक्चर को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो सारे टॉपिक्स को आप केस स्टडीज की मदद से समझ पाएंगे। तो केस स्टडी के अंदर यहाँ पर मैंने लिया है कि एक कंपनी है ABC लिमिटेड, जो इस समय हार्ड टाइम्स फेस कर रही है। कंपनी के प्रॉफिट्स गिरते जा रहे हैं। कंपनी में एक HR मैनेजर है मिस आन्या, वो इंचार्ज हैं डे टू डे एक्टिविटीज की, और करंटली 20 लोगों की टीम को वो मैनेज कर रही हैं। सबको गाइडलाइंस देना उनकी ही ड्यूटी है। अब जैसे कि हार्ड टाइम्स हैं तो कंपनी के ओनर ये डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, पढ़िए, आई हैव टू फायर सम ऑफ द स्टाफ। कहते हैं मुझे लोगों को काम से निकालना पड़ेगा, तभी मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। तो मिस आन्या अब सारी जो सिचुएशन है उसको स्टडी करती हैं और इस बात को रियलाइज करती हैं कि ये वाला जो डिसीजन है ये कंपनी की इमेज को खराब कर सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए वो कुछ एक तरीके बताती हैं अपने बॉस को। पहली बात वो ये कहती हैं कि लोगों को काम से निकालने से पहले, मतलब डाउन साइजिंग करने से पहले, एक मीटिंग बुलाइए, डिटेल्ड कम्युनिकेशन विद द स्टाफ मेंबर, सबके साथ बात कीजिए और बताइए कि ये रीजन क्या है लोगों को काम से निकालने का। दूसरा मेजर वो ये डिसाइड करती हैं कि प्रोवाइड द आउटगोइंग एम्प्लॉइज, यानी कि जिन लोगों को आप काम से निकाल रहे हैं, सम मंथ्स पे, कुछ महीने की तनख्वाह दे दीजिए, ताकि लोग बाहर जाके कंपनी की बुराई ना करें और कंपनी की इमेज खराब ना हो। उसके बाद देखते हैं वो क्या सजेस्ट करती हैं। दूसरी बात वो ये सजेस्ट करती हैं कि जब लोग काम से चले जाएंगे, जिनको आपने काम से निकाल दिया, तो बचे हुए लोगों के मन के अंदर डर बैठ सकता है कि कहीं हमें भी ना निकाल दिया जाए। तो वो सजेस्ट करती हैं कि स्टाफ रिडक्शन करने के बाद जो बचे हुए लोग हैं उन्हें कुछ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने आपको कैपिटल लेटर्स में लिख के समझाया नॉन फाइनेंशियल। कंपनी फाइनेंशियल नहीं दे सकती क्योंकि कंपनी पहले ही प्रॉफिट्स कम कमा रही है। तो कुछ भी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दीजिए उन्हें, ताकि उनका मोरल बना रहे। और टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स कंडक्ट कीजिए ताकि लोगों की कंपनी की तरफ प्रोडक्टिविटी जो है वो कम ना हो, उनका मोरल बना रहे। तो इस तरीके से बुरे टाइम से डील करने के लिए कई बार नए नए तरीके कंपनीज को ढूंढने पड़ जाते हैं। तो ये थी आज की केस स्टडी। अब बारी आ गई मेथड्स की। यहाँ पर 4 मेथड्स हैं। एक बार जब कंपनी को ये पता लग गया कि मोरल हाई है या लो, वो एक्सपर्ट अप्रोच बना सकते हैं, यानी एक एक्सपर्ट की तरह चीजों को पढ़ के समझ के डिसीजंस ले सकते हैं लो मोरल को बढ़ाने के लिए। स्पाई अप्रोच, जैसे जासूस चेक करता रहता है ना, वैसे टाइम टू टाइम HR मैनेजर चेक करता रहेगा कि कहीं वार्निंग साइन तो नहीं है लो मोरल का। काउंसलर अप्रोच, अच्छी कंपनीज एक काउंसलर अपॉइंट कर लेती हैं ताकि वर्कर को अगर कोई प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन हो, तो वो आके काउंसलर से सलाह लेके प्रॉब्लम से अपना सॉल्व कर सकता है। मेंबर प्रॉब्लम अप्रोच, हर एक मेंबर को इतना खुलापन दिया जाए कि प्रॉब्लम होने पर वो अपने सीनियर से डिस्कस कर ले। तो इस तरीके से इन चारों में से कोई भी एक अप्रोच या 2
या चाहे चारों अप्रोचेस भी कंपनी यूज कर सकती है। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। बचे हुए मोरल के कंटेंट्स मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी। दिस इज मीनाक्षी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।